हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो अभी हम बात करते हैं एस लेटर से रिलेटेड हमारे वर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहला है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर एक नाउन होगा और इसका मतलब मेहतर होता है। ठीक है। और इसका ये मेहतर क्या होता है, आप मुझे हिंदी में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे हिंदी में और ज़्यादा डिफाइन कैसे कर सकते हो आप मेहतर को। ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा अगर मैं इसके बारे में इंग्लिश में या हिंदी में आपको बताऊँगा तो आपको पता होगा कि मेहतर जो है किसको बोलते हैं ना। आप ही बताएँगे मुझे। नेक्स्ट है स्कीम, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। साइंस भी आपको पता है, सीज़र्स भी आपको पता है। सीज़र्स को है ना आप प्लूरल नाउन बोलते हैं। ये पी डॉट एन जो लिख रखा है ना इन्होंने, ये प्लूरल नाउन है। अब ये प्लूरल नाउन क्यों है, थोड़ा-सा इसके बारे में बता देते हैं। जिसके भी 2 मतलब एक जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे पैंट हो गया, ठीक है? पायजामा हो गया, है ना? तो उनके 2 जो है साइड या चीज़ें होती हैं ना एक जैसी, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो जो चीज़ें होती हैं, वो प्लूरल नाउन में काउंट की जाती हैं, ऐसी चीज़ें जिसकी 2 सेम सी जैसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद है स्काउंड्रल, ये एक नाउन होता है और ये जो है स्पेलिंग में काफ़ी पूछा भी जाता है एक्चुअली। और SCOUNDREL, स्काउंड्रल, है ना? स्काउंड्रल का मतलब दुष्ट या फिर एक तरीके से धूर्त या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अच्छा काम नहीं करता, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। स्क्रिबल अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है ऐसी लिखाई या ऐसा लेख जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। ठीक है ना? अस्पष्ट है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अस्पष्ट है कोई भी लेख या बात। उसके बाद है स्कल्पचर। स्कल्पचर एक नाउन वर्ड होता है, स्कल्पचर। और ये एक प्रोसेस होती है जिसमें मूर्ति बनाने का जो तरीका होता है, जो कला होती है, जो आर्ट होती है, वो जो है सिखाई या सीखी जाती है। ठीक है? या कला होती है ये मूर्ति बनाने की। ओके? स्कल्पचर आसान है वैसे स्कल्पचर की, स्कल्प और चर, TURE। ओके। उसके बाद है सेक्रेटेरियल। सेक्रेटेरिएट और सेक्रेटेरियल अलग अलग वर्ड्स होते हैं। आगे आएगा सेक्रेटेरिएट, यहाँ पे है सेक्रेटेरियल। ये एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है मंत्री से संबंधित। ठीक है, सेक्रेटेरियल मंत्री से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट जो साइड है पेज का, वहाँ पे मूव करते हैं। सेक्रेटरी क्या होता है? नाउन वर्ड होता है, किसी भी पद को या किसी भी पर्सन को या पद को डिनोट करता है ये सेक्रेटरी, है ना? सचिव जिसको हिंदी में बोलते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट, देखो हमने एक सिस्मोग्राफी पढ़ा होगा, सिस्मोग्राफी, है ना? सिस्मोग्राफी में जो होता है वो क्या होता है, जो भूकंप है ना, भूकंप, है ना? जो भूकंप होता है उसको मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफी। और सिस्मोलॉजिस्ट जो है कौन होता है, जो उस यंत्र से उस भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक है, सिस्मोलॉजिस्ट। ओके। सेज्योर, सेज्योर नाउन होता है। सबसे पहली बात तो ये है हरण करने वाला। जैसे क्या होता है, कोई किडनैप करता है, किसी को उठा के लेके चला जाता है ना? चोरी छिपे इस तरीके से, मतलब तो वो सेज्योर टाइप का पर्सन होता है। सेंसिबिलिटी नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब सेंस है। सेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हो। सेंस से आप इसको रिलेट करेंगे। और चेतना इसको कहेंगे। चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना देखो, एक तो होता है, मन से जोड़ देता हूँ मैं इसको। एक तो होता है अचेतन, एक तरीके से मूर्छित अवस्था। एक होता है सचेतन, चेतना, चेतन, ये जो लिख रखा है चेतन। चेतन का मतलब होता है होशो आवाज में। तो चेतना क्या होती है? एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, पूरे होशो हवास आवास में जो है होते हैं। उसके बाद सेप्टेन्युअल, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, 70 वर्ष की आयु वाला। ठीक है, सेप्टेन्युअल, नहीं सॉरी, वो एजनेरियन होता है। सेप्टेन्युअल मतलब 70 वर्ष में एक बार होती है जब कोई चीज। ठीक है, सेप्टेन्युअल। उसके बाद है सेज। सेज जो है एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब अवरोध या फिर घेरा।
एक तरीके से घेराव कर लेना, ठीक है, सेज, SIEZE, सेज। उसके बाद है स्केलेटन। स्केलेटन आप जानते हैं नाउन वर्ड होता है जिसमें हम हड्डियों से संबंधित बात करते हैं, जो हमारी हड्डियां होती है कंकाल मात्र से रिलेट हम जो है इसको करते हैं। उसके बाद है स्लगिश। एक एडजेक्टिव वर्ड होता है स्लगिश और इसका मतलब आलसी होता है एक तरीके से। एक तरीके से क्या होता ही आलसी है स्लगिश का मतलब, ओके। सोबर, सोबर का मतलब होता है बिल्कुल शांत, है ना। सॉवरन, सॉवरन का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर प्रधान, और एडजेक्टिव वर्ड ये हमारा सॉवरन होता है। सॉवरन की स्पेलिंग थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करती है, SOVEREI, G और N, यहाँ पे आने के बाद कंफ्यूजन होता है, EI और GN सॉवरन होता है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता SOVER तक। स्पेक्ट्रम, नाउन वर्ड होता है स्पेक्ट्रम। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। देखो इसमें गलती कोई नहीं होती, बोल भी हम सही लेते हैं, बट ये एस लगाना जो है भूल जाते हैं या जानबूझ के गलती कर देते हैं, इस तरीके का हमारे साथ जरूर होता है। उसके बाद है स्टेथोस्कोप। सबसे पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही हम गलत कर देते हैं, स्टेथोस्कोप होता है ये, ठीक है, वो डॉक्टर साहब अपने गले में रखते हैं, वो स्टेथोस्कोप होता है। तो स्टेथो, STE, देखो मैंने यहीं पे गलती कर दी, STETHO, स्टेथोस्कोप। स्कोप में तो आप बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि गलती करेंगे। उसके बाद है स्टीरियो, ठीक है। स्टीरियो एक नाउन वर्ड होता है स्टीरियो, और ढले हुए टाइप की तख्ती स्टीरियो जो है होती है। और एक स्टीरियो होता है, मैं आपको कैसे बताऊं, एक स्टीरियो होता है म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड भी होता है, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टिल एडजेक्टिव वर्ड के रूप में जब इसको पार्ट ऑफ स्पीच जब इसका एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो हम शांत इसका मतलब समझते हैं। सब्सीक्वेंस, सब्सीक्वेंस क्या होता है, अनगमन, ये क्या लिख रखा है, सब्सीक्वेंस नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब रिजल्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, परिणाम, किसी भी चीज का परिणाम एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है सक्सेसर। सक्सेसर और प्रेडिसेसर पता होगा आपको, सक्सेसर अगला, प्रेडिसेसर पिछला, लेकिन यहाँ पे जो है वारिस अगर इसने लिख रखा है ना, क्योंकि डिपेंड करता है ना वो यूज पे, जो सेंटेंस होता है उसमें यूज पे, या जो भी हमारा पैसेज वगैरह जो भी होते हैं ना, उसमें जो यूज होता है ना उसका वहां पे पता चलता है कि असली मीनिंग उसका क्या है। वारिस का मतलब क्या है, जैसे आयर एक वर्ड हमने पढ़ा था, है ना, ये जो है वंश से संबंधित होता है, एक तरीके से आप इसको राजकुमार कह सकते हो आयर को, है ना। तो उसी तरीके से सक्सेसर भी होता है, इनको सिनोनियम बोल सकते हैं आप एक दूसरे के। सफिशिएंट एडजेक्टिव होता है पर्याप्त, जो भी जितना भी चाहिए। समन्स, ये कभी भी समन नहीं होता है और ये सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, एस एंडिंग जरूर होता है बट ये सिंगुलर होता है, और सम्मन कभी भी नहीं होता है, सम्मन्स होता है। सुप्रिटेंडेंट, भाई बोल तो देते हैं सुप्रिटेंडेंट, बट क्या होता है, सुप्रीडेंट बोलते हैं कई तो, है ना, सुप्रिटेंडेंट होता है ये। और दूसरी बात, ये स्पेलिंग में हम इसके गलती जरूर करते हैं, सुप्री, फिर इन, सुप्री, सुप्रीन इकट्ठा लिख लीजिए, या फिर सुपर लिख ले, फिर इन, और फिर टेन, और फिर डेंट, सुपर इंटेंडेंट, या सुप्रीम लिखोगे तो फिर टेंडेंट इकट्ठा लिखना पड़ेगा। आप 2 सिलेबल में करोगे या 4 सिलेबल में करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आगे सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस बड़ा अच्छा वर्ड है, OUS एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो सुपर, वही सुपर, ऊपर वाला सुपर, सुपरस्टिशियस, STI और TIOUS, सुपरस्टिशियस, है ना, सुपरस्टिशियस, ये अंधविश्वास से रिलेटेड होता है। सुपोजिशन, इमेजिनेशन, कल्पना, सोचना। सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। स्विमिंग जानते ही हैं, बस डबल M की गलती बिल्कुल होती है हमसे, ठीक है। उसके बाद है सिमेट्री। सिमेट्री समरूपता, एक जैसा जो है हम जो गुण देखते हैं, समरूपता एक जैसा क्या है, किस तरीके से, उस समरूपता की हम बात करते हैं, सिमेट्री उसको बोलते हैं। यहाँ पे भी डबल M की गलती जरूर होती है। सिनोनियम तो जानते ही हैं, सैटेलाइट, भाई बहुत पूछा जाता था ये SSCs में, सैटेलाइट हर दूसरे एग्जाम में, मैंने टीचिंग एग्जाम्स दिए हैं
उनमें मैंने बहुत बार देखा है सैटेलाइट का। अगर स्पेलिंग टेस्ट से कोई वर्ड पूछा जाता था तो वो या तो सैटेलाइट होता था और एक होता था कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग बता सकते हैं आप मुझे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कमेटी, ठीक है। एक सैटेलाइट और एक कमेटी, ये तो पक्के होते थे भाई, जमा पक्के। स्क्रिप्टोरियम, स्क्रिप्टोरियम, स्क्रिप्टोरियम लेखन गृह, जहाँ पे बैठ के लिखते हैं, लेखन गृह है ना। कोश लेखागार भी इसको एक तरीके से कह देते हैं, ठीक है, कोश लेखागार, ठीक है। स्क्रिप्टोरियम, जहाँ पे बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं, बस ये समझ लीजिए। सेक्रेटेरिएट, मैं इसकी बात कर रहा था वो, ठीक है। ये नाउन वर्ड होता है, सचिवालय इसका मतलब होगा। सेपरेट एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज करते हैं, सेपरेट मतलब अलग करना या अलग। उसके बाद सेप्टनेजेनेरियन, ये है वो जो मैंने पीछे बता दिया था ना, वो ये मीनिंग ये बता दिया था मैंने, 70 साल का मनुष्य या फिर व्यक्ति, सेप्टुनेजेनेरियन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, मतलब जो स्पेलिंग है, चलो थोड़ा सा बोल देते हैं इसके बारे में। सेप्टू, एज, एज भाई, एज, और फिर एन इसके साथ ही लगा दो, और फिर एरियन। ये एरियन पक्का आएगा, इसका मतलब होगा ईयर्स का आदमी, ठीक है। और ये डिसाइड करेगा कि कितने ईयर्स का है, इस तरीके की कुछ जो है यहाँ पे बातचीत रहेगी। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं सर्विसेबल। सर्विसेबल जिसकी सर्विस दी जा सकती है, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड होगा। सेक्सेनियल, प्रत्येक छठे छठे साल में होने वाला, तो फिर वो 7वें में होगा भाई, 70 में नहीं होगा। हाँ जी, गलत बोल दिया हमने यहाँ पे, बिल्कुल 70 साल में। एक बार तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ था, बट फिर मैंने सोचा कि 70 ही होगा। 7 वर्ष में है। सेप्टेनियल 7 वर्ष में होता है, और सेक्शनियल 6 वर्ष में होता है। कोई भी इवेंट या कोई भी प्रोग्राम हर 6 साल के बाद जब होता है, ठीक है। उसके बाद है सेक्सेजेनेरियन, ये 60 वर्ष का मनुष्य है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, बट कंफ्यूजिंग जरूर है, ठीक है। शॉर्ट विट, विट मतलब बुद्धि से रिलेटेड होता है, विट, WIT, विट। उसके बाद है सैम्यूल्टेनियस, बड़ा अच्छा वर्ड है, सैम्यूल्टेनियस, है ना। तो ये जो है एक तरीके से सैम्यूल्टेनियस, ठीक है। सैम्यूल्टेनियस एक एडजेक्टिव वर्ड है, समकालीन, ओके, समकालीन, एक ही समय पे जो है जब चीजें साथ साथ होती हैं तो वो सैम्यूल्टेनियस है। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, एक टॉपिक का नाम कह लो या एक सब्जेक्ट का नाम कह लो। सोलेमनली, ये एडवर्ब होता है गंभीरता से, ठीक है, किसी भी चीज को गंभीरता से लेना, सोलेमनली, है ना। सोलिटेरियन, सोलिटेरियन सन्यासी, है ना, साधु संत महात्मा सन्यासी। स्पीसीज, ये तो जानते ही हैं आप, स्पीसीज। स्क्वायरल, कोई खास बात नहीं है। स्टैचूज क्यू, स्टैचूज क्यू, स्टैचूज क्यू, ये क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है, मूर्ति के जैसा। स्टैचूज क्यू मतलब मूर्ति के जैसा, ठीक है। स्टैचू तो आप समझ ही गए हैं, मूर्ति के जैसा उसको रिलेट करना है। स्टेनोग्राफर, भाई मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय पे जो मॉडर्न डे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के स्पेलिंग मुझे नहीं लगता कि पूछते हैं एग्जामिनर्स, क्योंकि दिखते नहीं हैं आजकल इस तरीके के वर्ड, स्टेनोग्राफर, है ना। ये तो वैसे ही मतलब ये तो एक पोस्ट भी है ना स्टेनोग्राफर की। लास्ट 8 वर्ड्स की बात करते हैं। सैम्युलेटिंग, सैम्युलेटिंग उत्तेजक, है ना। स्टिमुलस आता है एक, स्टिम्यूलस, स्टिम्युलस, ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ये भी एक उत्तेजक होता है ना। तो इसी तरीके से जो है, इसी ये मतलब रूट वर्ड से कुछ इसी तरीके से निकलता है, स्टिम्यूल से कुछ इस तरीके से ये निकलता है ये वर्ड, ओके। स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलस, है ना, ये सब। स्ट्रेटजी, युद्ध कौशल, या फिर स्ट्रेटजी एक तरीके से आप किसी प्लान से भी रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेटजी को, ओके। उसके बाद है सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट क्या होता है? सब्सीक्वेंट होता है आगामी, आगे का, ठीक है। और ये एक एडजेक्टिव वर्ड जो है होता है, ओके। सब्सीक्वेंस भी आया था पीछे, उसका क्या मीनिंग था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद है सब्सिडरी। सब्सिडरी
एक तो सब्सिडी वर्ड सुना होगा आपने, सब्सिडी, सब्सिडी नहीं, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है। सब्सिडी स्पेलिंग वर्ड सुना होगा, बाकी उससे इसका कोई लेना देना भी नहीं है। रहने ही देते हैं, रहने ही देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप खाम खाई के। सब्सिडरी, सब्सिडरी मतलब साथ में कुछ ऐड करना, ठीक है। सब्सिडरी का मतलब क्या है, साथ में कुछ ऐड करना, एक्सेट्रा, ओके। एक्स्ट्रा कह लो या एक्सेट्रा कह लो, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में इसको यूज करते हैं। समन, समनेशन, योग से इसको आप रिलेट कर सकते हो। सर्विलेंस लिखा देखा होगा, है ना, यू आर इन सर्विलेंस, है ना, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखा जा रहा है, यू आर अंडर सर्विलेंस, इस तरीके की कुछ दो तीन लाइनें आपने जहाँ पे भी किसी ऐसी जगह पे गए होंगे, या आजकल तो दुकानों में भी लगा लेते हैं कैमरे वगैरह, तो इस तरीके की लाइनें आपने जरूर लिखी हुई देखी होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपकी कड़ी जांच की जा रही है। जांच का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जा रहा है, बट ऐसा होता है कि भाई कैमरे लगे हुए हैं, आप यहाँ पे मरा थोड़ा सा मतलब अपने व्यवहार को है ना थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। उसके बाद है स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब सूजन होता है, ठीक है। और डबल एल होता है इसमें, ये क्यों होता है डबल एल, जिक्र भी किया था मैंने, शायद जिक्र किया था मैंने इसके बारे में, ठीक है। मुझे आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम आपसे पूछते हैं, तो आप उनके बारे में जरूर से बताया करो, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है, आपके बताने से है ना थोड़ा सा ये रहता है कि मुझे ये लगता है कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। नहीं तो ये होता है कि यार ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, मतलब कुछ रिस्पॉन्स वगैरह तो है नहीं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।